चरणकमलेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्ध फुल्लारविन्द यदपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। व्यासाय विष्णुरूपाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। बोलिए व्यास भगवान की जय। आइए हम सभी श्रद्धालु भक्त भगवान की पावन आरती में सम्मिलित होंगे। समस्त धर्मानुरागी भक्त अपने अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएंगे। ऊपर वाली लाइन भी पढ़नी रहती है। क्या है? जन्मभूमि जननी की जय जय। आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य ज्वालामालिन्ये नमः। रत्नेश्वर्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ हरिः ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। जन्म भूमि जननी की जय हो जनपद के हर घर की। जन्म भूमि जननी की जय हो जनपद के हर घर की। सांवरिया जय हो राम रघुबर की। सांवरिया जय हो राम रघुबर की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। सांवरिया जय हो राम रघुवर की। सांवरिया हो जय राम रघुवर की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। सुख सनकाद शेष अरु सारद। बरई पवन सुत कीरतनी की। सांवरिया जय हो राम रघुवर की। सांवरिया जय हो रघुवर की। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस। सारे अंश संबत सब ही की। सांवरिया जय हो राम
रघुवर की। सांवरिया जय हो राम रघुवर की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासी आदि कवि बर्ज बखानी। कागभूषुंड गरुड़ के की। सांवरिया जय हो राम रघुवर की। सांवरिया जय हो राम रघुवर की। कलिमल हरन भी सैरस फीकी। कलिमल हरन भी सयरस फीकी। सुभग सिंगार मुक्त जुबती की। सुभग सिंगार मोती जुबती की। कलन रोग भव मोर अमी की। दात मात सब विध तुलसी की। सांवरिया जय हो राम रघुवर की। सांवरिया जय हो राम रघुवर की। आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित सिया पी की। जन्मभूमि जननी की जय हो जनपद के हर घर की। जय हो जनपद के हर घर की। जय हो जनपद के हर घर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम। पाणो महाशायल चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की तीर्थानि व्रजन्ति श्रीकाहस्तानि कंगिढातेषांशात्रयोजने वधन्वानि तन्मसे आरार्तिक्यं जलेन शीतलीकरणं कृतं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मनिवेदनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि स्वयं गृह्णामि हस्तौ वृक्षाल्य हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्दपुष्पाञ्जलिं हरिः ओं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणः परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामचरणकमलेभ्यो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले राघवेंद्र सरकार की। राजा रामचंद्र भगवान की। परम संत बलवंत हनुमंत लाल की। व्यासी महाराज की। जय जय श्री सीताराम। समस्त धर्मानुरागी भक्त अपने अपने यथास्थान पर बैठ जाएंगे। महाराज श्री से हम सभी निवेदन करेंगे अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को भगवान की लालित्यमयी कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कराएं। पूज्य महाराज श्री। जय श्री राम। श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम जय श्री राम। राम हरि ओम। हरि ओम। हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सुमुखस्य एकदन्तो कपिलो गजकर्णका लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्र गजाननः द्वैदस्तानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे वतस्य विघ्नतस्य न जायते। ओम सिद्ध बुद्ध सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरि ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान ओम सर्वे देवी देवताभ्यो नमः। एतत्कर्म प्रधान श्री सीताराम देवताभ्यो नमः। हरि ओम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वतात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करो रानी धान की। ताके जुग पद कमल मनाओ जासे कृपा निर्मलमति पाओ। जास कृपा
मलमति पाओ वंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी जो जगता कली समुद्र बोड़त लगे प्रगटे सप्त जहाज सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम करहु प्रणाम करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, शांभु सदा शिव की। हरि ओम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश हरहु कलेश विकार। अनंत बलवंत संत राम चरणा अनुरागी चंचरीक पवन तनय अंजनी नंदन शंकर स्वयं श्री हनुमंत जी महाराज पधारो प्रभु पधारो। श्री हनुमंत जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणतिपात प्रणतिपात प्रणतिपात। देव नमस्कार नमस्कार। हरिओम हरिओम हरिओम। बोलिए जगत जननी जगदम्बा दुर्गा मैया की जय, महाकाली मैया की जय, महासरस्वती मैया की जय हो, महालक्ष्मी मैया की जय हो, गायत्री मैया की, कार्तिकेय भगवान की, गणेश भगवान की, नंदी भगवान की, मंगला गौरी मैया की, बाबा विश्वनाथ की। हर हर भगवत चरणानुरागी सज्जन संवृंद, यहाँ पर उपस्थित मानस सप्त दिवसीय मानस कथा के अंतिम पड़ाव पर हम सब पूर्णमिदम मानस के इस कथा के अंतिम दिवस के पूर्णमिदम की तरफ यात्रा कर रहे हैं। भगवत कृपा से आनंद से हम सब इस यात्रा को निर्विघ्न संपन्न करें। आइए भाव के साथ श्री गणपति जी महाराज को हम और आप वंदन करें। भाव के साथ आइए।
विघ्न हरन मंगल करन श्री गणपति महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण की जयकार, पूर्ण कीजिए जय गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता। जय गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता। तो तुम ही सबके शुभदायक कष्ट हरो हे भाग्य विधाता, कष्ट हरो हे भाग्य विधाता। रिद्धि और सिद्धि के स्वामी तुम्ही हो, रिद्धि और सिद्धि के स्वामी तुम्ही हो। पिता शुभ लाभ के हो भाव दाता। छोड़ के गौरी अगौरी की आओ, तुम्हें आज भक्त तुम्हारा बोलाता। छोड़ के गौरी अगौरी की आओ, तुम्हें आज भक्त तुम्हारा बोलाता। छोड़ के गौरी अगौरी की आओ, तुम्हें आज भक्त तुम्हारा बोलाता। गजानन जय श्री गणेश। आइए कथा के सप्तम दिवस की हम सब यात्रा करें, उससे पहले आप सब बड़भागियों, मैं बार बार कहता हूं आप सब बड़भागी हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। और मनुष्य तन मिलने के बाद अगर हम पशुवत जीवन ही व्यतीत करते रहे तो फिर इस जीवन को उस परमात्मा ने जो अहेतु कृपा करके प्रदान किया है उसका क्या मतलब। कोई हेतु हमारे जीवन का तो है। कल चर्चा की हमने कि लक्ष्मण गीता में लक्ष्मण जी कहते हैं कि सखा परम परमारथ एहु मन क्रम बचन राम पद नेहु। इस मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है उस परमात्मा तत्व का चिंतन और प्राप्त करना है। लौकिक संसार में गीता कहती है कि मुझ तक पहुंचने के लिए पहले मनुष्य बनो। शरीर हमने दे दिया, काया दे दी, लेकिन उस काया को उपयोग करते हुए अपने चरित्र का निर्माण करो, अपने समाज का उत्तम निर्माण करो, प्रकृष्ट जो है प्रखर राष्ट्र का निर्माण करो, जिससे आप भी प्रसन्न रहें, निर्भीक रहें, आनंदमय रहें और आपके आसपास जो जीव वंचित है, ये बात अलग है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं को कर सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के सुख और दुख का कारण नहीं है, सब अपने सुख और दुख का कारण स्वयं ही है। अपने किए हुए कर्मों के फल का भोग करते हुए सुखी और दुखी होते हैं। लेकिन हम जीव का एक गुण है। वो गुण क्या है कि हम सबके चित्त और वृत्ति में परोपकार की भावना है, क्षमता की भावना है। क्यों है? क्योंकि हम सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सिंधु सुख राशि।
उस परमपिता परमात्मा की अहेतु चेतन शक्ति हैं, उसके राजकुमार हैं हम। लेकिन कितने भी विद्वान भगवत कृपा पात्र पिता का पुत्र क्यों ना हो, यदि संस्कार और कृति उसकी बिगड़ जाए तो ना तो वो इस लोक में सुख पाता है न परलोक में यशगान होता है उसका। उदाहरण के तौर पे जिस पावन कथा का हम आश्रय लेते हैं उसमें दो चरित्र हैं, एक चरित्र नायक और एक चरित्र उसके उल्ट स्थिति में है, खलनायक। एक तरफ भगवान करुणा वरुणालय राघवेंद्र सरकार हैं, तो दूसरी तरफ कैकसी नंदन रावण है। दोनों की मां का एक ही है, कौशल्या नंदन राम और कैकसी नंदन रावण। दोनों की राशि एक ही है, रावण और रा से राम। दोनों ही श्रेष्ठ कुल में हैं, एक क्षत्रिय कुल के श्रेष्ठ रघुकुल में है, सूर्य के कुल में है, तो दूसरा विप्र कुल का श्रेष्ठ है, महर्षि विष्णु। अगर एक धर्म धुरंधर नीति पूर्ण पिता का क्षत्रिय पिता के पुत्र हैं, तो दूसरा भी प्रकांड विद्वान पूज्य महर्षि विश्वेश्वरवा का पुत्र है। अगर एक परमात्मा तत्व है तो वो भी अपने में कम नहीं है, ज्ञान में, बल में, धन में, जन बल में, सब में पीछे नहीं है। लेकिन फिर भी युग युगांतर बीत जाने के बाद माताओं और बंधुओं आज भी उसको बहिष्कृत दृष्टिकोण से देख करके उसको निकृष्ट मानते हुए, इतने उत्तम कुल में होने के बाद, पूज्य होने के बाद भी उसको निकृष्ट मानते हुए युग युगांतर बीत जाने के बाद भी आज भी हम प्रतीक रूप में उसके पुतले को हर वर्ष फूंकते हैं। और वही युग युगांतर नहीं, कल्प कल्पांतर बीत जाने के बाद दूसरे को नित्य प्रति स्मरण करके भजन करते हैं, चिंतन करते हैं और जीवन में उनके आदर्श को धारण करने का निरंतर प्रयत्न करते हैं। भेद कहां है? भेद सिर्फ एक जगह पर है, एक चरित्रवान है, एक चरित्र का पतित है। जहां राघवेंद्र सरकार का चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाया, वहीं पे रावण का चरित्र निकृष्ट हो गया। और उसी रावण का एक भाई है जिसका नाम विभीषण है, हरिभक्त है, चरित्रवान भी है और हरिभक्त भी है। माताओं और बंधुओं, बड़े गौर के विषय की बात है, वो विभीषण चरित्रवान भी है, रावण का भाई है, तो धनवान भी है, गुणवान भी है। सब कुछ होते हुए आज कोई समाज में इतने युग बीत गए, युग बीतने के बाद भी आज कोई अपनी संतान, अपने पुत्र का नाम विभीषण नहीं रखना चाहता। आदरणीय दीक्षित जी, युग युगांतर बीत जाने के बाद भी कोई अपने पुत्र का नाम विभीषण नहीं रखता। यदि आपने कोई सुना हो तो मुझे बताइएगा। मेरी इस अल्प जो 47 वर्ष के आसपास की आयु है, 47-48 वर्ष की, मैंने तो कभी नहीं सुना और कहीं नहीं सुना। क्यों नहीं रखते? गुणवान है, हरिभक्त है, सब कुछ है, भगवान की कृपा का पात्र है, भगवान ने उसको अंगीकार किया है, भगवान ने उसको लंकेश का पद दिया है। और यहां तक तो छोड़ दीजिए, सप्त चिरंजीवियों में उसका नाम आता है।
जो 7 लोग चिरंजीव अमर माने जाते हैं उसमें उसका नाम आता है। अगर हनुमान जी चिरंजीव हैं तो विभीषण भी चिरंजीव में गिना जाता है। इतना कुछ होते हुए ऐसा क्या विषय वस्तु है कि विभीषण नाम रखने को तैयार नहीं? तो नित्य प्रति आपसे जैसा चर्चा करता हूं, अरे भैया सोए नहीं थे क्या? सोए नहीं थे क्या? बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। डर न जाए हम यहां बैठे बैठे। फिर विचार करने की बात है कि आखिर ऐसी क्या कारण है। अगर आप देखेंगे तो उत्तर मिलेगा कुंभकर्ण और विभीषण के संवाद में। कुंभकर्ण कहता है, जब विभीषण जाके कुंभकर्ण से कहता है, भाई बड़े भैया अधर्म की राह पर थे, पर नारी का हरण करके लाए थे, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहा। तो कुंभकर्ण जो सो रहा है पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, विभीषण इसमें कोई शक नहीं कि बड़े भैया रावण ने निंदनीय कर्म किया है। वो जगदम्बा हो या जनसाधारण की त्रिया हो, उसने पर स्त्री का हरण किया है, इसलिए वो निंदनीय तो है ही, इसमें जरा भी संशय नहीं है। किंतु विभीषण जिस समय राष्ट्र पर विपत्ति आई हो उस समय ये विचार नहीं किया जाता। भले ही रावण के दुर्गुणों के कारण लंका पर आज विपत्ति आई है, तुम जिनकी सेना में खड़े हो वो हो ना हो, इस समय लंका के तो शत्रु रूप में ही हैं। वो लंका पर विजय करने के लिए ही तो उद्यत है। तो जब राष्ट्र पर आराती आ गई है, जब राष्ट्र पर कष्ट आया है, तो विभीषण इस समय तुम्हारा धर्म था कि राष्ट्र के पक्ष में खड़े होते। इस समय जब भाई के ऊपर विपत्ति है तो तुम्हारा धर्म पहले ये कहता है कि विभीषण कि भाई के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होते हैं। राष्ट्रद्रोह का तुम्हारे ऊपर कलंक है, कुल द्रोह का कलंक है, भ्रातृद्रोह का कलंक है। भ्रातृद्रोह और कुल द्रोह के कलंक के कारण हो सकता तुम्हें लोग क्षमा कर दें, लेकिन तुमने जो राष्ट्रद्रोह किया है विभीषण, जिसके चलते हुए मैं कह रहा हूं कि आज के बाद कोई अपनी संतान का नाम भी विभीषण रखना पसंद नहीं करेगा। तो माताओं और बंधुओं, ऐसे ही कुछ भाव हैं कि हर आराधना से पहले राष्ट्र की आराधना हो, हर देव आराधना से पहले राष्ट्र का चिंतन किया जाए। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। धर्म सब उत्तम है, पर उन धर्मों में राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर है। क्यों? हम राम की ये पावन गाथा सुन रहे हैं और इस पावन गाथा का आधार स्वयं राम का चरित्र है। और राम का चरित्र यह है कि राम जब वन में जाते हैं और वन में जा करके अवध की याद करते हैं तो रोने लगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब राम अवध सुधि करई और तब तब बारी बिलोचन भरही। जब जब राम अयोध्या का याद करते हैं तब तब आंखों से नेत्र सजल हो जाते हैं उनके। रोज छटपटाते हैं कि ये 14 वर्ष कितनी जल्दी बीते और हम अपनी मातृभूमि के चरण की रज को अपने माथे से लगा सकें। और जब पुष्पक विमान आकर के उतरा है अवध में, तो सबसे पहले उतर करके राम ने अवध की रज को अपने माथे से लगाया है।
बोलिए राष्ट्र देव की। हम कहेंगे राष्ट्र, इदम राष्ट्रम, तो आप कहेंगे इदम नमः। इदम राष्ट्रे, इदं नमः, इदम राष्ट्रे, इदं नमः। इदम नमः। इस भाव के साथ वर्तमान कालखंड में राष्ट्र हमारा है। किसका हमारा है? हम सनातनियों का राष्ट्र है। बाकी जो आए हैं वो आताताई हैं, वो आकर के यहाँ बस गए, भले बहुत समय गुजर गया हो, लेकिन अभी उनके जो गुणसूत्र हैं वो भारत को स्वीकार नहीं कर पा रहे। और जब वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर की रक्षा करना, अपनी तिजोरी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ना कि हम चोरों को दोष दें कि चोर मेरे घर की तिजोरी लूट ले गया। हमारा खुद का दायित्व है कि हम अपनी तिजोरी की रक्षा स्वयं करें, चौकीदारी करके करें, ताला लगा के करें, या जैसे कर सके। तो आज भारत की ऐसी ही कुछ अजीबोगरीबी स्थिति है, जहां भारत विश्व गुरु के लिए अग्रसर है, वहीं भारत के अंदर में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां भी बहुत तेज से प्रखर हो रही हैं। ऐसे में हम सबको इस मानस कथा के माध्यम से राघवेंद्र सरकार के चरित्र से प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र नमन के भावना से हर शुभ कर्म से पहले राष्ट्र देव को प्रणाम अवश्य किया जाए। बोले वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखिए, आज की कथा के विश्राम के बाद न जाने राघवेंद्र सरकार कब वो समय उपस्थित करेंगे कि हम आपके साथ संवाद करेंगे। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मैं कोई आपके पास ज्ञान को बखान करने के लिए नहीं आया। बहुत संसार पड़ा है, परमात्मा ने बहुत प्रदान भी किया है। आप सब हमारे स्वजन हैं, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई आदरणीय है तो कोई स्नेही है। आपके साथ संवाद, और मानस भी संवाद ग्रंथ है, ये भी संवाद है गोस्वामी तुलसीदास का और संत समाज का। ये संवाद है राष्ट्र का और राष्ट्र के जन के लोगों का। तो हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबसे भी बार बार पुनः पुनः ये अनुरोध है कि इस समय राष्ट्र को एक होने की आवश्यकता है, सम होने की आवश्यकता है, समभाव की आवश्यकता है। तो हे भारत के वीर और वीरांगनाओं, क्यों सोए हो, का चुप साध ही रहे हो बलवाना। अपने को जागृत करिए और प्रखर राष्ट्र विवर्धकम के साथ जुड़ करके इस राष्ट्र की चेतना को और जागृत करिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। ये बार बार आपको स्मरण राष्ट्र राष्ट्र इसलिए भी कराता हूँ क्योंकि मैंने सुना है ना कि रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अगर आप 1,00,000 में से 1,000 भी मेरी बात को श्रवण कर लिए, और मैं कहता हूँ 1,000 भी छोड़ दीजिए, 100 लोग मेरी बात का अनुसरण करके राष्ट्र इदम नमम करने की भावना से जागृत हो गए ना, तो मुझे लगता है मेरे जीवन काल में ही वो स्वप्न जो देख रही है निगाहें, वो देखेंगी आनंद के साथ, भारत को परम वैभव पर देखेंगी। और हम दिन 4 रहे न रहे, पर मां तेरा वैभव अमर रहे, तेरा वैभव अमर रहे। हम दिन 4 रहे न रहे, हमारे रहने न रहने की हमें चिंता नहीं, पर तेरा मुकुट सदैव चमकता रहे, दमकता रहे। बस इसी भाव के साथ मैं जगह जगह राम कथा सुना करके जीव के जहाँ पर जन्म कर्म मोक्ष बंधन की बात है, वहाँ पर सत्कर्म पर प्रेरित करके राष्ट्र कर्म में प्रेरित हो, इस भावना का प्रयास करता हूँ।
प्रयास है, एक लघु पिपीलिका प्रयास है कि जैसे जब राम सेतु का भैया राहुल भैया जब निर्माण हो रहा था ना सिंह साहब, जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो बड़े बड़े बानर भालू बड़े बड़े पत्थर उठा करके ला के डाल रहे थे, बड़े बड़े पेड़ ला करके डाल रहे थे पुल बनाने के लिए। नल नील उसको छूते थे, राम लिखते थे और डाल करके पुल बना रहे हैं। तभी एक गिलहरी आई और समुद्र के जल में अपने को भिगो करके आती और रेते में लौटती और जा करके वहां के अपने को झड़कती। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 10 बार हुआ, 100 बार हुआ। जब वो ये कर रही थी ना तो मेरे राघवेंद्र सरकार की निगाह पड़ी कि ये क्या कर रही है।